सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के देहात कोतवाली स्थित भुल्की गांव के रहने वाले रिटायर्ड फौजी अफजल कुरैश वारसी एक बार फिर देश सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने को तैयार हैं। कारगिल युद्ध में दुश्मनों से लोहा ले चुके अफजल कुरैश वारसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर सरकार उन्हें बुलाती है तो वो अपनी जान रहने तक सीमा पर लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे। वर्ष 2013 में सेना से रिटायर हुए अफजल कुरैश का यह जज्बा आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। अफजल कुरैश के परिवार में देशभक्ति की गहरी जड़ें हैं। उनके पिता अहमद कुरैश भी 3 युद्धों में देश के लिए अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इस प्रकार अफजल कुरैश को देशभक्ति की विरासत अपने परिवार से ही मिली है। रिटायर्ड होने के बावजूद अफजल कुरैश का ये अटूट संकल्प और देश के प्रति समर्पण की भावना अत्यंत सराहनीय है। उनका यह बयान न केवल उनके व्यक्तिगत जज्बे को दर्शाता है, बल्कि यह उन सभी सैनिकों के मनोबल को भी बढ़ाता है जो देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अहमद अफजल कुरैश। सेना के आप अपने अनुभवों के बारे में बताइए। सेना में मैं 1995 में भर्ती हुआ था। जबलपुर में ट्रेनिंग किया। उसके बाद हैदराबाद पोस्टिंग हुई मेरी। हैदराबाद 3 साल नौकरी किए। फिर वहाँ 29 अप्रैल को 1999 को हमारी ट्रांसफ़र जो है कारगिल शहर में जम्मू कश्मीर में हुआ। और जम्मू कश्मीर में 30 अप्रैल को हम कारगिल में पहुंच चुके थे। एडवांस पार्टी हमारी। उसके बाद 2-3 दिन बाद पता चला कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है हमारे सरहद में कुछ किलोमीटर अंदर आ चुकी है। तो पेट्रोलिंग के थ्रू हम लोगों को भेजा गया चेक करने के लिए। तो वहाँ हम लोग चेक करके आए तो पता चला कि पाकिस्तान की फ़ौज है, वहाँ पर अपने मोर्चा जमा के बैठ गई है। उसके बाद फिर हमारी बटालियन पूरी हैदराबाद से आ चुकी थी। 7 मई 1999 को लड़ाई घोषित हो गई थी कारगिल की। फिर हमारी कंपनी चार्ली कंपनी 22 ग्रेनेडियर ब्रेवेट ऑफ द ब्रेव बटालियन डबल अशोका पल्टन, तो वो इसको टास्क मिला था जुबैर हिल पर कब्जा करने के लिए, अटैक करने के लिए। तो 22 ग्रेनेडियर चार्ली कंपनी ने, जैसे कि सबको पता है, 22 ग्रेनेडियर चार्ली कंपनी ने जुबैर हिल पे कब्जा किया था। क्या हुआ था उस दौरान? युद्ध के दौरान आप 5-6 दिन मिसिंग रहे, सेना ने आपको मृत घोषित कर दिया। क्या हुआ था उस समय, कैसे आपको चोट आई? वहाँ पर हम लोग गए थे पेट्रोलिंग के दौरान। तब नई ज्वाइनिंग थी, कम उम्र थी और जोश ज़्यादा था। तो हम कुछ दिन के लिए भटक गए थे, 2-4 दिन के लिए। फिर हमारे साथी हमको मिले थे। अच्छा, पिताजी का क्या रहा? सेना में वो रहे और कहीं न कहीं उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, क्या रहा उनका? पिताजी हमारे सन 1952 में भर्ती हुए थे सेना के अंदर 4 ग्रेनेडियर चार्ली कंपनी में। अब्दुल हमीद के साथ ट्रेनिंग किए और 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, तीनों जंगें लड़ी हमारे पिताजी ने। और सन 1 जनवरी 1976 को हमारे पिताजी रिटायर हो गए और अपना घर गृहस्थी संभाले। और उसके बाद जो है युद्ध के क्या अनुभव आपको बताए? युद्ध के अनुभव हमारे पिताजी ने हमेशा यही किया कि टाइमिंग का पाबंद रहो और अपने सीनियरों का हुक्म मानो, हुक्म अदूली मत करो और सेहतमंद रहो। अच्छी सेहत रहेगी तो हर काम में फतेह मिलेगी। एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत में पहलगाम जैसी घटना को अंजाम दिया है। अब दोनों सेनाएं एक दूसरे को लड़ने पर उतारू है और भारत बदला ले रहा है। क्या मन में आ रहा है कि क्या करना है? मन में यह है कि हम उसके लिए जवाब के लिए 24 घंटा हमारी सेना तत्पर है और खड़ी रहेगी और उसके नापाक इरादों को भारत कभी कामयाब नहीं होने देगा। और भारत हमेशा अखंड भारत रहा है और अखंड भारत ही रहेगा। इसको चकनाचूर करने की उसकी नापाक इरादे हमेशा नाकामयाब रही हैं और रहेंगी। आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में तो ये है कि आज आप लोगों को देख करके हमारे पास आए, हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा पैदा हुई। हम अपने आप को एक जवान महसूस करने लगे। और अगर ज़रूरत पड़ी देश को, सरकार को इस देश की ज़रूरत पड़ी, जब तक मेरे जान में जान है, जब तक लड़ता रहूँगा। अगर नहीं जाने की रहेगी तो नौजवानों को उत्साह करूँगा, सेना को मैं हमेशा ये उत्साह दूंगा
कि पीछे कदम ना बढ़ाएं, आगे कदम बढ़ाएं और भारत की शान आन बान शान की रक्षा करें। और उनके पीछे जो जनता पूरी देश की खड़ी है वो आपके साथ है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल कुरैश वारसी। अच्छा, ये जो फोटो लगी हुई है ये जी। किनकी है? ये मेरी रिटायर होने से 2 साल पहले की फ़ोटो है। जी जी मैं 20 ग्रेडियर चार्ली कंपनी में नौकरी करता था, जी जी। जो ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव बटालियन अशोका पल्टन है। और ये मेरे पिताजी हैं जो 1952 में 4 ग्रेडियर में वीर अब्दुल हमीद के साथ चार्ली कंपनी में भर्ती हुए थे, उनके साथ ट्रेनिंग किए थे। उन्हीं के साथ सन 71 और 65 की जंग लड़े थे और चाइना की जंग लड़े थे। और ये मेरी ट्रेनिंग के दौरान जो पासिंग आउट हुए थे, ये फ़ोटो मेरी उस समय की है जो मैं ट्रेनिंग में करके 97 की फ़ोटो है ये। क्या नाम था आपके अब्बा का? जी, मेरे अब्बा का नाम अहमद कुरैश था। उनके बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से उन्होंने देश की सेवा की। मेरे अब्बा सन 1952 में भर्ती हुए थे और जबलपुर में ट्रेनिंग किए थे और 4 ग्रेडियर फाइटर फोर्स के अंदर नौकरी किए अब्दुल हमीद के साथ और उनके साथ जंग लड़े थे। और 2014 में हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप सेना में जाएं, आप देश की सेवा करें? मैं शुरू में पहलवानी करता था और हमारे वालिद साहब को पहलवानी बड़ी पसंद थी। मैं अपने बाप का इकलौता औलाद हूँ और पहलवानी करते करते जो है हमारे वालिद साहब ने ये प्रेरणा दी, बेटा पहलवान जो है पहलवानी करने के बाद जो मज़ा फ़ौज में है वो कहीं नहीं है। तो हमारे वालिद साहब हमेशा हमको प्रेरणा देते थे कि बेटा देश सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा धर्म कोई धर्म नहीं है। तो उसी से हमारे पिताजी फ़ौज में थे तो उसे हमको भी लगाव हो गया कि हमको भी फ़ौज में जाना है, हमको फ़ौज की वर्दी पहनना है। तो हम भी फ़ौज की वर्दी पहन के 2013 में रिटायरमेंट हो गए।